देखिए जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, राइट, जेसीपीओ है, जेसीपीओ है ना, प्लान ऑफ एक्शन ही है ना, रट चुका है यार ये वाला टॉपिक, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जेसीपीओ है। 2015 की ईरान न्यूक्लियर डील ये हम लोग को देखने को मिलती है, इसको ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से भी जाना जाता है। बताइए जरा ईरान की न्यूक्लियर डील जो है वो किन किन कंट्रीज के बीच में हुई है, फटाक से इसका आंसर लिखकर बताएं। इतनी बार आपको पढ़ा चुका हूं कि रट जाना चाहिए वाला टॉपिक तो आप लोगों को। तो देखिए ईरान के पास जो है वो 20% एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक जो है वो पाया गया, और ये स्टॉक जो है वो 210 किलोग्राम का अब हो चुका है ईरान के अंदर न्यूक्लियर का, न्यूक्लियर एनरिचमेंट का, राइट। और तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और अभी तक ईरान की एजेंसी ने 25 किलोग्राम 60% एनरिच यूरेनियम का प्रोड्यूस कर लिया है। ये एक ऐसा लेवल है सिर्फ उन्हीं कंट्रीज के पास होता है जो कंट्री न्यूक्लियर वेपन बनाती है, राइट। न्यूक्लियर वेपन बनाने वाली कंट्री के पास इतना स्टॉक इस प्रकार का हमें देखने को मिलता है, राइट। तो कहीं ना कहीं क्लियरली संकेत है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर रही है, राइट। तो ये वाली बात तो हम ऑलरेडी जानते थे, आप सभी लोग जानते हो इस बारे में, इसके बारे में इतनी बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। हालांकि ईरान ने कभी भी ओपनली इस चीज को डिस्क्लोज नहीं किया, ईरान ने हमेशा एक ही चीज जो है वो बोली है कि पीसफुल यूज के लिए या फिर एनर्जी, एनर्जी सबसे बेस्ट चीज बोलता है, क्लीन एनर्जी। मैं न्यूक्लियर को जो है वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो है वो कर रहा हूँ, सॉरी यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा हूँ, न्यूक्लियर एनर्जी के माध्यम से मैं क्लीन एनर्जी जो है वो जनरेट करने पर फोकस कर रहा हूं। तो क्लीन एनर्जी की ये बात कर रहा है, बोल रहा है कि मैं क्लीन एनर्जी जो है वो न्यूक्लियर के माध्यम से जनरेट करूंगा, इसके लिए मैं यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहा हूं। तो ये चीज है। और बट वी नो अबाउट इट कि ये वेपन डेफिनेटली बना के रखेगा अपने पास, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स से इसके पंगे चल रहे हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स को वेपन कंप्लीट होने के बाद टेस्टिंग करने का बता देगा, देखना, देखिएगा आप 2-3 साल में आपके सामने आएगी वाली खबर कि ईरान ने फाइनली एक न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो तैयार कर लिया है और फिर वो लॉन्च करेगा। लॉन्च मतलब इन द सेंस उसकी लॉन्चिंग बोलते हैं ना, अनबॉक्सिंग। तो वो करके पूरी दुनिया को बता देगा कि यार कि हमने न्यूक्लियर, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, और पूरी दुनिया में स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स को बोल देगा कि अब करो बेटा उंगली, तुम बताएं तुम्हें, क्योंकि ईरान और यूएसए के पंगे चल ही रहे हैं, आपको पता ही है कितने समय से यार, बहुत समय हो गया है तो, राइट। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो निकल गया था इस डील से, राइट। फिर उसके बाद फिर ईरान ईरान ने, ऐसा नहीं है कि ईरान एकदम से इस डील से निकल गया, ईरान ने काफी बार वार्निंग दी थी यूनाइटेड स्टेट्स को कि बेटा सोच लो, मेरे ऊपर से सैंक्शन हटा दो। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया, ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिए, सभी कंट्री से कह दिया कि कोई भी कंट्री जो है वो ईरान से किसी प्रकार का माल परचेज नहीं करेगी, ईरान से कोई भी डील नहीं करेगी, ना उसको बेचेगी ना परचेज करेगी। तो ऑब्वियस ही बात है यार, अगर एक कंट्री एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी तो कैसे वो डेवलप करेगी। एक फॉर्मूला चलता है, E इक्वल्स टू ई। ई इक्वल्स टू ई का मतलब क्या फॉर्मूला हमें देखने को मिलता है, इकोनॉमी इक्वल्स टू एम्पायर। एक कंट्री की अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो वो कंट्री आगे बढ़ेगी, डेवलप होगी, है कि नहीं भाई। अगर हमारी इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारी जीडीपी बढ़ेगी, तब हम लोग डेवलप करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। तो वही कि E इक्वल्स टू ई, इकोनॉमी इक्वल्स टू एम्पायर। एक कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी तो एम्पायर उसका बढ़ेगा। और एक और फॉर्मूला इसी के साथ अटैच होता है, E इक्वल्स टू ई का। इकोनॉमी बढ़ेगी कैसे, जब वो कंट्री एक्सपोर्ट करेगी। हमारा जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का अभियान अभियान जो प्रोग्राम हम लोग लेकर आए, क्यों लेकर आए, कि हमारी कंट्री से हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड इट, गेटिंग इट और नॉट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रहा है। तो इकोनॉमी इक्वल्स टू एक्सपोर्ट। तो हमें अगर अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो हमें एक्सपोर्ट जो है वो करना पड़ेगा। सेम अगर इसी चीज में हम देखें ईरान के, तो ईरान को जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ने मना कर दिया, सभी कंट्री हुई, कोई भी कंट्री ईरान के साथ किसी प्रकार की डील नहीं करेगी, ईरान से कोई माल परचेज नहीं करेगी। तो ईरान ने बोला कि अरे इसमें तो मेरी तो इकोनॉमी की 12 बज जाएगी, और बज रही थी उसकी इकोनॉमी की 12। तो उसने बोला भाड़ में जाओ, मुझे भी नहीं करना ये, इस पर्टिकुलर 2015 की न्यूक्लियर डील को फॉलो नहीं करना। अब देखो 2015 की न्यूक्लियर डील में एक्चुअल में हुआ क्या था ये भी समझ लो, मैंने इतनी बार समझा चुका हूं आपको, एक रिवीजन हो जाएगा, जिनको ऑलरेडी पता है, जिनको नहीं पता समझ में आ जाएगा। 2015 में ईरान की हालत बहुत बुरी थी, बहुत बुरी थी, क्योंकि इस समय सभी कंट्रीज ने ईरान के ऊपर जो है वो सैंक्शन लगा दिए थे कि ईरान जो है वो किसी, क्योंकि ये यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा था, बहुत सारी इसकी एक्टिविटी थी, न्यूक्लियर एक्टिविटीज, तो इसके ऊपर जो है वो रेस्ट्रिक्शन लगा दिए काफी सारी कंट्रीज ने। वर्ल्ड बैंक ने, आईएमएफ ने इसको लोन देने से जो है वो मना कर दिया, राइट। वेरियस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इसकी निंदा की जाती थी, राइट। बहुत सारी चीजें इसकी ऐसी होती थी, तो ये कमा नहीं पा रहा था, राइट। इसकी मतलब ये मान के चलो कि इकोनॉमी ठप पड़ गई थी, राइट। तब उस समय ये जो P5+1 कंट्रीज जो हम लोग को देखने को मिल रही है, तो इन्होंने ये एक साथ इकट्ठा हुई और इन्होंने बोला कि चलो बॉस, अब ये सही समय आ गया है ईरान को बिठाकर डील करने का। जैसे कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, है ना, तो आप एकदम से किसी पे चोट नहीं करते हो, मतलब चोट नहीं मारोगे। लाइफ, और लाइफ की भी बात करूं, आपकी पर्सनालिटी की बात करूं, तो आपको अपनी पर्सनालिटी ऐसी बनानी है कि सामने वाले व्यक्ति को उस समय चोट मत दो जिस समय वो पावरफुल है,
उसको पहले वीक होने दो, या वीक होने का उसका इंतजार करो। जिस दिन वो वीक हो गया उसके ऊपर जो है वो हावी हो जाओ। ये रूल है बॉस। अब आपको लगेगा कि अरे यार वीक पे तो वार नहीं करना चाहिए, हमें तो स्ट्रांग पे वार करना चाहिए, वीक पे वार कर दिया तो फिर हम ये तो गलत बात हो जाएगी, हम तो पंगा जो लेते हैं वो हम हमसे ऊपर वाले का या बराबर वालों का लेते हैं। तो ये कॉमन मैन की अप्रोच है। ब्यूरोक्रेट्स इन सब अप्रोच पे बिलीव नहीं करता। ब्यूरोक्रेट की अप्रोच ये होती है कि जो अभी पावर में है वेट करो टिल द टाइम कि वो नीचे आए। जब तक अपनी पावर को स्ट्रांग करते रहो ना, अपनी पावर को बढ़ाते रहो। आज की डेट में यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ऑलरेडी ऑफिसर हो, आपको ऑफिसर का बस टैग लगना बाकी है, राइट। तो ये अपने आप को बिलीव करो कि जो आप बिलीव करोगे वो आपके लिए जो है वो काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो लुक, आज की डेट में आपको बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते होंगे, अबे तू बनेगा यस है, तेरे को ये तो आता नहीं है। करेंगे क्रिटिसाइज, काफी सारे लोग करेंगे। अपनी पावर को अपने अंडर रखो, गुस्से को अंडर रखो, किसी को एकदम एंगर नहीं होना है। जो होता है ना कई बार हम गुस्सा हो जाता है, भाड़ में यार बेकार आदमी तू ये सब काम नहीं करना है आप लोग को। यू गाइस आर ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स का एक स्टाइल होता है अलग, आपको अपने स्टाइल को जो है वो मेंटेन करना है, राइट। किसी ने बोल दिया उस स्माइल कर दो उसके सामने, बोला कि अरे हाँ यार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं तो कर रहा हूँ। किसी को अपनी असलियत मत बताओ पर कि आप सिविल सर्विसेज के अंदर कितना डूबे हुए हो, क्योंकि असलियत बताओगे तो सामने वाला आपका मजाक उड़ाएगा, आप गुजरोगे बोलेगे देखो आ गया कलेक्टर, राइट। कोई बात नहीं, स्माइल करो और आगे बढ़ो। आपको ज्यादा ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करना है। वेट फॉर द टाइम बीइंग, जिस समय आप उनसे ऊपर हो जाओ, मतलब जिस समय आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो, फिर तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर तो आपके साथ आपके बॉडीगार्ड्स होंगे। वही व्यक्ति जो आपको चिढ़ा रहा है आज की डेट में, वो आपके घर के बाहर लाइन लगा के खड़ा रहेगा आपसे मिलने के लिए, बार बार आपको फोन करेगा, राइट। आपके सेक्रेटरी उठाएंगे कि सर अभी बिजी है, सर अभी प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग में गए हैं, ये है वो है। तो वो जलवे हैं यार, तो वो जलवे चाहिए तो अभी वेट करो। ब्यूरोक्रेट का एक स्टाइल होता है, ये एकदम से किसी के ऊपर हावी नहीं होते हैं। ये हावी तब होते हैं जब इनको पता होता है कि पूरा गेम इनके हाथ में। देखो मजा जब आता है ना गेम खेलने का, जब आपको पता है कि जीतना आप ही को है, पहले से ही आपकी जीत डिसाइडेड होती है, तब आता है मजा गेम खेलने में, राइट। ऐसे गेम खेलने में क्या मजा। और ब्यूरोक्रेट्स ऐसे ही गेम खेलते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि जीत आपकी ही है। और इस एग्जाम के लिए मैं अपने सभी रेगुलर स्टूडेंट्स को एक ही एडवाइस देता हूं, और हमेशा जब भी मुझे स्टूडेंट्स बोलते हैं, कई बार स्टूडेंट बोलते हैं कि मैं ट्राई कर रहा हूँ एग्जाम के लिए, मैं उनको चिल्ला देता हूँ मेरा ट्राई वराई नहीं। मैंने कहा ट्राई वराई कुछ नहीं होता है, एग्जाम या तो क्लियर होता है या तो नहीं क्लियर होता है। एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उसको क्लियर करने के लिए कर रहे हो, ट्राई करने के लिए कर रहे हो। यहाँ पर मेरे पास आप नहीं आए हो ट्रायल के लिए, राइट, आप मेरे पास आए हो सिलेक्शन लेने के लिए। तो हर वो पूरी कोशिश करना, जी जान लगानी सिलेक्शन लेने के लिए। तो अगली बार से आप में से कोई भी लोग ट्राई शब्द का उपयोग नहीं करेंगे कि आई एम ट्राइंग फॉर सिविल सर्विसेज। यू गाइज आर नॉट ट्राइंग, आप ट्राई नहीं कर रहे हो। यू गाइज आर मेंट फॉर क्लियरिंग सिविल सर्विसेज। ये चीज अपने दिमाग में बैठा लो और मान लो कि आपको सिविल सर्विसेज क्लियर करना है, चाहे कुछ हो जाए। ट्राई वराई नहीं है, करना है मतलब करना है, भाड़ में जाए दुनिया, राइट। और बौखलाओ मत एकदम से। तो ईरान ईरान का इंतजार किया इन लोगों ने कि ईरान की इकोनॉमी तो टूटने दो। जैसी इसकी इकोनॉमी टूटी, ये घुटने पे आके इन्होंने रख दिया सामने पेपर कि चलो बेटा तुम्हारे ऊपर सैंक्शन हम लोग हटा देंगे, तुम्हें सैंक्शन हटवाने हटा देंगे। और बोलो तुम्हें पैसे की रिक्वायरमेंट है, चलो हम पैसा भी देंगे तुम्हारी इकोनॉमी को रीडेवलप करने के लिए। और चलो तुम्हें लोन्स कभी चाहिए तो हम तुम्हें आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से लोन भी दिलवाएंगे। बोलो और बोलो, तुम्हें एक्सपोर्ट करना है कर लो, हम पूरे रेस्ट्रिक्शन हटा देंगे। बट इस एग्रीमेंट को साइन करो, इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि आप 3.67% से ज्यादा यूरेनियम को का एनरिचमेंट नहीं करोगे। मतलब आसान और सिंपल सिंपल शब्दों में सिर्फ बेटा इतना ही करो जितने में न्यूक्लियर बॉम्ब बनने की सोच ही ना, दूर दराज तक न्यूक्लियर बॉम्ब ना बन पाए। तो ये कैलकुलेटेड तरीके से इन्होंने ये पेपर सामने रख दिया। मरता क्या नहीं करता ईरान, साइन कर दिया ईरान ने। बट यहां पर प्रॉब्लम हुई 2018 में, यूनाइटेड स्टेट्स का ईगो बड़ा हो गया। लाइफ में कभी भी ईगो को लेकर चलोगे तो सक्सेस नहीं हो पाओगे। ईगो को लेकर मत चलो। एंगर, लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं ईगो के बीच में, सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच में, एंगर के बीच में बहुत कंफ्यूजन है लोगों को। और आप ब्यूरोक्रेसी की तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ईगो सामने वाले का कब आता है मैं आपको बताता हूं। ईगो जब आता है जब उसको पता है कि ऐसी की तैसी मुझसे तो निकलेगा ही है एग्जाम, ये ईगो आता है। और अभी आप बोलोगे कि सर अभी तो थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि एग्जाम निकालने की ही बात कर रही है। सिर्फ बात नहीं करनी, पढ़ना भी है। मैंने बोला कि अपना 100% देना है, जी जान लगा देनी है। जी जान लगा देने का मतलब ये नहीं कि जी जान लगा के चिल्ला चिल्ला के चिल्ला रहे हो, बात कर रहे हो कि मुझे सिलेक्शन चाहिए, मेरा होके ही रहेगा, है ना, वो नहीं है।
होके रहेगा मतलब कि यू हैव टू प्रिपेयर एंड यू हैव टू प्रिपेयर लाइक एनीथिंग, राइट, कि अपनी जो है वो जी जान लगाओ, मतलब कि 120% दो। सो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव विथ यू गाइस, राइट, अंडरस्टैंडिंग इट। तो ये चीज रखना है आपको। तो वही चीज हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिली। ईरान के केस में भी सेम चीज हुई कि इसको जो है वो बैठा दिया, और यूएसए का ईगो फिर सामने आ गया। ईगो नहीं आना चाहिए लाइफ में इंसान की कभी भी, क्योंकि ईगो फिर लेके डूबता है। क्योंकि जो लोग सिर्फ ईगो में रहेंगे कि हम तो कलेक्टर बन जाएंगे, ऐसी की तैसी, ईगो में रहेंगे कि अपने दोस्त यारों से भी जो है वो एटीट्यूड एटीट्यूड बहुत सिंपल और सोबर। आप खुद सोचो ना, आप किसी ऑफिसर के पास मिलने जाओगे, आप क्या चाहते हो? कोई ऑफिसर आपसे बिल्कुल एकदम तन तन होकर बात करेगा, बिल्कुल एकदम गुस्से में और एकदम इस टाइप में? कई लोगों को बोलो कि यार मैं खुद अपने कई बार स्टूडेंट को बोलता हूँ कि ब्यूरोक्रेट की तरह जो है वो आपको रहना है, तो वो मतलब वो हो जाते हैं, गलत चीज सोचने लगते हैं। उनको लगता है कि ब्यूरोक्रेट की तरह रहना है, बिल्कुल हम ऑफिसर बन गए, बिल्कुल ठाट बाट से एकदम बैठे रहेंगे, किसी को भी ऑर्डर देंगे कि चल निकल, चल जाए यहाँ से। नहीं, ब्यूरोक्रेट का एक स्टाइल होता है, एक अच्छे ब्यूरोक्रेट का, टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट का एक स्टाइल होता है उनका। वो बात भी करेंगे तो इस प्रकार पोलाइटनेस से करेंगे, इतने प्यार से बात करेंगे कि सामने वाला खुश हो जाएगा। तो अपने अंदर चेंजेस लेके आओ, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करो कि सामने वाला आपसे मिलके सामने वाले खुश हो जाए, कि लगे कि वाह यार क्या पर्सनालिटी। आपके ऑफिस में कल कोई आएगा, जब आप ऑफिसर बन जाओगे, राइट, अपनी मदद करवाने आएगा, तो आप उसको बिठा के उसको बोलोगे कि शांत हो, आराम से रहो, अब मुझे पूरी चीज बताओ। तो उसको सुनोगे, आप उसकी प्रॉब्लम समझोगे, उससे उसकी प्रॉब्लम्स को इमोशनली अटैच करने की कोशिश करोगे। क्योंकि देखो गाइस, अल्टीमेटली कॉमन मैन इज इमोशनल, यू गाइस आर नॉट, एंड यू गाइस आर नॉट मेंट टू बी इमोशनल। आप लोग के लिए इमोशन कुछ नहीं है, इमोशन कुछ होता ही नहीं है आप लोगों के लिए, राइट। यू गाइस आर मेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री। आप इस हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो है वो तैयारी कर रहे हो, राइट। और साथ ही साथ ऑब्वियस ही बात है कि अपने आप को एक बेहतर पर्सन बनाने की तैयारी कर रहे हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तैयारी है पूरी। अगर ये तैयारी कोई किसी ने कर ली, समझ ली प्रॉपर तरीके से, उसकी लाइफ चेंज हो जाती है यार। लाइफ चेंजिंग प्रिपरेशन है ये सिविल सर्विसेज की। तो मैं आपसे वही चीज बोल रहा हूँ कि अपने आप को ऐसा बनाओ कि सामने अपनी पर्सनालिटी ऐसी रखो कि सामने वाला खुश हो यार, आप अट्रैक्ट हो आपकी पर्सनालिटी से, अरे वाह यार किससे मिलके आया हूं मैं। आपके ऑफिस में कल को कोई आएगा और फिर जब निकलते समय उसके दिल में एक तो सुकून मिले उसको कि अरे वाह यार, ये इतने बड़े अधिकारी ने, मैडम ने, सर ने हमारी कितनी अच्छे से जो प्रॉब्लम समझी है ना, और उस पर उन्होंने तुरंत, जैसे आपने प्रॉब्लम सुनी उनकी, ठीक है, समझी, ओके, तुरंत आपने जो है वायरलेस किया कि मतलब जैसे जो भी जिस भी थाने से वो, मतलब जो नियरेस्ट थाने के वो होंगे, आपके पास एप्लीकेशन आई होगी, आपने उसके थानेदार को कॉल किया, जो भी अथॉरिटी को कॉल किया, बोला कि मुझे आधे घंटे में आकर मिलिए। और फिर आप वो तो झक मार के आएगा, आपकी जो पोजीशन रहेगी, राइट, उसमें, क्योंकि आप टॉप मोस्ट पोजीशन की तैयारी कर रहे हो, झक मार के सामने वाले को आना पड़ेगा। तो आप जो है वो बोलोगे इनको कि आप थोड़ी देर बैठिए, मैं आप इन अधिकारी को बुला रहा हूँ। और फिर जब वो आधे घंटे बाद आएंगे तो आप उस अधिकारी को बोलेंगे कि मुझे आप रिपोर्ट करें इनकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद। फिर उनको बोलेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होती, कोई भी तकलीफ आए तो मेरे पास तुरंत आपको आना है, ये मेरा नंबर लिखिए, राइट, या मेरे सेक्रेटरी का नंबर लिखिए, तुरंत अपडेट करिए कि जो भी प्रॉब्लम होती है। इतने में ही यार सामने वाले को सुकून मिल जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति जब बाहर जाएगा तो आपके बारे में पॉजिटिव चीज लेकर भी जाएगा, आपको दुआ देकर भी जाएगा। और तीसरी बात, चार लोगों को बताएगा कि मेरा जहां पर काम नहीं हुआ, इतनी जगह जाने के बाद इन अधिकारी, इन मैडम के पास जाके, इन सर के पास जाके मेरा काम हो गया। तो मेक योर पर्सनालिटी लाइक दिस, नॉट, मैं आपको ये बोलता हूँ ब्यूरोक्रेट बनना, इसका मतलब ये नहीं कि आप दादागिरी करें अपने घर के अंदर, राइट, आप ऑर्डर्स बाजी करना शुरू कर दें, नो, ऐसा नहीं करना। बहुत पोलाइट रहो, बहुत प्यार से रहो, स्माइलिंग नेचर के बनो, खुश रहो। क्योंकि गाइस देखो, प्रिपरेशन को खुश रहकर करोगे ना, तब मजा आएगा। मुझे पता है आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है यार, बहुत प्रॉब्लम से जूझ रहे हो आप लोग, बट व्हेन यू गाइस विल बी हैप्पी, तो यार कुछ भी कर जाओगे आप। चलो एनीवेज, लेट्स कम बैक टू दिस टॉपिक। तो यूएसए का ईगो जाग गया 2018 में। यूएसए ने बोला कि ईरान को तो अब मैं छोड़ने नहीं वाला, ईरान की तो मैं बैंड बजा डालूंगा, ये वो। तो इसके ऑब्वियस ही बात है, हिस्टोरिकल भी इसके इश्यूज थे ही ऑलरेडी ईरान के साथ पहले, ये बढ़ गए काफी ज्यादा डोनाल्ड ट्रम्प के टेन्योर में। उसने बोला कि इसको तो मैं छोड़ने नहीं वाला, यूएसए इस डील से जब हट गया, फिर ईरान ने बहुत समय तक कोशिश करी, पता है, लिटरली ऐसा नहीं कहेंगे हम लोग कि इसने कोशिश नहीं करी, इसकी कोशिश थी। कैसी कोशिश? वार्निंग दे देंगे। जैसे होता है ना कि कुछ लोग होते हैं, जैसे वो बाबू भैया वाली पिक्चर देखी होगी आपने, अक्षय कुमार बोलता है कि जा रहा हूं मैं जा रहा हूं, तो बाबू राव बोलता है कि जा रहे, तो वो बोलता है मैं तभी जाऊंगा जब 2 साल का किराया दे दूंगा। राइट, तो वही वाली चीज कि वो वार्निंग दे रहा है, उसको जाना नहीं था। लिटरली पता है, ईरान को ये चीज आपको क्लियरली देखने को मिलेगी अगर आप टाइमलाइंस को फॉलो करते होंगे। इसमें मतलब कि न्यूज वगैरह को प्रॉपर तरीके से अभी तक आपने फॉलो किया होगा, 3-4 साल पुरानी न्यूज को, राइट, तब आपको ये चीज पता होगी ईरान ने कई बार वार्निंग दी थी। यूनाइटेड स्टेट्स के इस कदम के बाद कई बार ईरान ने जो है बोला था
कि आई एम गिविंग द वार्निंग कि मैं इस डील को छोड़ दूंगा, मैं इस डील को छोड़ दूंगा, यूरानियम एनरिचमेंट करना शुरू कर दूंगा, सोच लो समझ लो। क्योंकि ईरान इसलिए कर रहा था क्योंकि यार यूनाइटेड स्टेट्स ने वापस से ईरान को उसी शिकंजे में कस दिया था जो वो 2015 में था। क्योंकि 2015 में मैंने आपको क्या बताया ना, ईरान किसी से ट्रेड कर पा रहा, ना पैसे कमा पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा, उसके ऊपर सैंक्शन लगे हुए थे। यूनाइटेड स्टेट्स ने सेम हरकत कर दी, उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए। सेम चीज हुई कि वो किसी भी कंट्री के साथ डील नहीं कर पाए, तो वो वाली चीज कर दी थी यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के ऊपर। तो ईरान ने बोला कि यार भाड़ा में जाओ, मैं पहले भी ऐसे ही था, आज भी मैं ऐसे ही हूं, तो क्या मतलब फिर मैं इस एग्रीमेंट को फॉलो करूं। बहुत बार वार्निंग देने के बाद, बहुत बार यूनाइटेड स्टेट्स को इनडायरेक्टली समझाने के बाद इसने छोड़ दिया। अब वो भी क्या करता है यार, वो भी तो ऑब्वियस ही बात है कि वो भी अगर कमा नहीं पा रहा है तो वो भी सोच रहा है कि अब दूसरी तरीके से इनको परेशान करो। तो उसने जो है वो फिर इस तरीके से परेशान करना शुरू कर दिया है। और एक और हिट हुई थी, एक और हिट मैं आपको बताता हूँ, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अगर आपको नहीं पता इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना, मैं आपको उसकी लिंक भी जो है दे दूंगा। इस पर भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, और एक सेपरेट टॉपिक भी इस पर बना हुआ है। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मैं आपको मस्त चीज बताता हूँ कि हुआ ये था, यूरानियम एनरिचमेंट कर रहा था ये ईरान, है ना, लगातार यूरानियम का एनरिचमेंट करता जा रहा था। मतलब कि कुल मिलाकर क्लियर सिग्नल था पूरे दुनिया भर को कि अब ये न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो बनाएगा, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारी कर रहा है ये ईरान। तब उस समय क्या हुआ कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी सामने आई और इसने बोला कि हमें इन्वेस्टिगेशन करने दो। तो इसने बहुत बार मना किया, बहुत बार मना किया, बहुत बार मना किया, फिर इसने अलाउ किया। और मैंने आप अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस देखते होंगे या देखोगे कभी तो आप देखना, मैंने उस समय क्लियरली कहा था कि ईरान ने बोला कि चलो आओ 3 महीने की विजिट कर लो, 3 महीने के लिए मैं तुम्हें अलाउ कर रहा हूं। ये सबसे बड़ी गलती थी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की, उसको 3 महीने के लिए एक्सेप्ट करना। 3 महीने की जगह अगर IAEA अगर बोल देती कि 3 मंथ नहीं, हम पीरियोडिकली हर 3 महीने में एक बार आएंगे या फिर हर 4 महीने में एक बार आएंगे, तो भी बेटर था। ये एग्रीमेंट या ये डील हो जाती है तो बेस्ट रहती। अब इन्होंने अपने इस डील को ईरान के फेंके गए, आप ये कह सकते हैं कि एक उसका पासा उसने फेंका और आप कह सकते हैं बाउंसर, तो ये खेल नहीं पाए, ये समझ ही नहीं पाए कि ईरान क्या डालने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने इनके सामने एक लॉलीपॉप पकड़ा के ईरान हट गया। कैसे हटा मैं आपको समझाता हूं। अब देखिए ईरान ने बोला कि 3 महीने तक आओ, आकर देखो कि मैं कोई भी यूरानियम एनरिचमेंट नहीं कर रहा हूं वेपन बनाने के लिए, मैं तो सिर्फ क्लीन एनर्जी के लिए, यानी कि ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इको फ्रेंडली एनर्जी को जनरेट करने के लिए, पावर को जनरेट करने के लिए यूरानियम एनरिचमेंट कर रहा हूं कि न्यूक्लियर के माध्यम से मैं पावर जो है वो जनरेट कर सकूं, पावर प्लांट्स के लिए कर रहा हूं मैं। ये चीज इसने बोल दी और ये बोला कि मैं 3 महीने के लिए अलाउ कर रहा हूं। अब आप बोलोगे सर इसमें गलत क्या है? ठीक है, IAEA आई, इसने इन्वेस्टिगेशन भी करी, सब कुछ किया, सब क्लियर मिला, बट 3 महीने का जैसे ही टेन्योर खत्म हुआ, ईरान का एक स्टेटमेंट आया था कि नाउ 3 मंथ्स टेन्योर इज ओवर, राइट, कि हमने जो कहा था बिल्कुल हम सही कहते हैं, हम गलत नहीं कहते। तो मतलब डिप्लोमेटिकली उसने एक चाल ये चल दी। और अब जब फिर से इंटरनेशनली कंट्रीज उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे कि IAEA को आने दो, चेक करने दो कि आप क्या कर रहे हो, वो ये बोलेगा कि अरे यार अभी 3 महीने पहले तो आए थे यार चेक करने, बार बार क्यों परेशान कर रहे हो, बार बार क्यों परेशान कर रहे हो, अभी तो आए थे चेक करना है, क्या दिक्कत है। ये प्रॉब्लम है। मतलब कि अब इंटरनेशनली कंट्रीज भी जो है वो अब कुछ बोल ना पाए उससे, वो तो यही बोलेगा कि अभी तो आए थे चेक करने यार, ये क्या तमाशा बना के रखा है, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। वो अपने आप को एक विक्टिम कार्ड जो है वो प्ले करना शुरू करेगा कि देखो मुझे परेशान करके रखा है इन लोगों ने। और अंदर ही अंदर जो है वो यूरानियम एनरिचमेंट करके अच्छा खासा अपना स्टॉक मेंटेन करके घोषणा कर देगा कि मैंने वेपन बना लिया है, और उसकी घोषणा हो जाएगी। और घोषणा होने के बाद, और ऐसे एक दो नहीं मतलब बहुत सारे, क्योंकि स्टॉक जो ये बना रहा है, क्रिएट कर रहा है और लगातार क्रिएट करता जा रहा है, उससे बिल्कुल क्लियर संकेत है कि ये अच्छे खासे मात्रा में, क्वांटिटी में जो है वो वेपन्स क्रिएट करेगा। आप देख लेना 1-1.5 साल के अंदर, 2 साल 3 साल मैक्सिमम के अंदर आपको न्यूज मिलेगी मिलेगी वाली। जब तक तो आप एग्जाम क्लियर कर चुके होगे, बट जब देखोगे तब मुझे याद करोगे, राइट, क्योंकि मैंने पहले भी ये वाली चीज बोली थी और यही वाली हुई। और कितने सारे केसेस में यार, क्योंकि क्या होता है ब्यूरोक्रेसी की जब तैयारी आप करते हो, सिविल सर्विसेज की आप तैयारी करते हो, तो ये तैयारी सिर्फ आज की चीजों को देखकर या पास की चीजों को देखने की तैयारी नहीं है, ये फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की भी तैयारी है कि आप इस प्रकार से चीजों को पढ़े, एनालाइज करें कि यू शुड नो कि अब नेक्स्ट मूव जो है वो किसका क्या होने वाला है। तब मजा आता है प्रिपरेशन करने में, तब समझ में आती है इंटरनेशनल रिलेशन किस टाइप की हैं, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब ज्यादा बात नहीं करते, निपटाते हैं इस टॉपिक को। एंड ये वाली चीज 2018 में यूनाइटेड स्टेट्स का ईगो सामने आया, यूनाइटेड स्टेट्स हट गया, राइट, बट बाकी कंट्रीज ने मेंटेन रखा कि यार जैसे जैसे करके कि ये बरकरार रहे, ये एग्रीमेंट बरकरार रहे। और आपको बता दें एनरिच
यूरानियम अबव 90%, 90% से ऊपर एनरिच यूरानियम जो होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर वेपन को, न्यूक्लियर वेपन में। और आपको बता दें, ये देखो सितंबर में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा था कि ईरान के पास जो स्टॉक है, राइट, यूरानियम एनरिचमेंट का, ये 20% फिसाइल प्यूरिटी का हमें देखने को मिलता है, जो कि 84.3 किलोग्राम का है। और ये बताया जा रहा है कि 62.8 किलोग्राम से 84.3 किलोग्राम हो गया, यानी कि इसने और अपने यूरानियम को बढ़ाया है 3 महीने पहले। तो ये 3 महीने पहले का रिकॉर्ड था, और अब और ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है कि लगातार बढ़ाता हुआ ही चल रहा है। तो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसे हम लोग 2015 की ईरान न्यूक्लियर डील कहते हैं, तो इस टॉपिक को मैंने काफी डिटेल में आपको समझा दिया है पूरा का पूरा, राइट। जो इंपॉर्टेंट बातें थी पूरी की पूरी मैंने आपको समझा दी, थ्योरी में देख लो आप। तो ये 2015 की डील है, ये प्रॉमिस करती है ईरान को कि ईरान के ऊपर जो है वो जितने भी सैंक्शंस वगैरह थे वो हटा दिए जाएंगे, बट वो तभी हटाए जाएंगे जब वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर लिमिट लगाएगा। कोई चीज तो मैंने आपको समझाई। तो मेन मकसद ये था 2015 की न्यूक्लियर डील का कि ईरान को जो है वो प्रिवेंट करे कि वो न्यूक्लियर वेपन जो है वो, न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो ना डेवलप कर पाए। और यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है वो 2018 में हट गया, यूनाइटेड स्टेट्स, डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो हट गया इस डील से। बट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और रशिया, इन्होंने ट्राई किया कि ये एग्रीमेंट जो है वो कंटिन्यू रहे, राइट। और इस डील के तहत हम लोग को देखने को मिला कि पूरी दुनिया की पावर जो है और दूसरी सिग्नेटरी कंट्रीज, यानी कि जिन्होंने ये साइन किया था इस 2015 की ईरान न्यूक्लियर डील को, तो इन्होंने कहा कि ईरान जो है उसके पास 20% एनरिच यूरानियम है, राइट। और ये यूरानियम वो रिसर्च रिएक्टर के तौर पर जो है वो कर सकता है, राइट। मतलब कि क्लीन एनर्जी को, या आप कह सकते हैं कि जैसे कि इको फ्रेंडली जो पावर है उसको जनरेट करने के लिए ये कार्य कर रहा है, राइट। यूरानियम का एनरिचमेंट कर रहा है। एंड अंडर द टर्म्स of the nuclear deal, Iran was prohibited from enriching uranium above 3.67% with the exception of its research reactor activities. तो ये सिर्फ 3.67% तक ही यूरानियम एनरिचमेंट कर सकता है। अभी देखिए कितने परसेंट कर रहा है ये, राइट। हमें देखने को मिल रहा है 20% एनरिच्ड यूरानियम, और 210 किलोग्राम के ऊपर तक जो है ये जा चुका है। तो बहुत ज्यादा मात्रा में यूरानियम एनरिचमेंट जो है वो इसका शुरू हो चुका है, राइट। और इसके अलावा देखिए गोल हम लोग को क्या यूरानियम एनरिचमेंट का देखने को मिल रहा है। तो यूरानियम के अंदर हमें एक रेयर, एक दुर्लभ रेडियो एक्टिव आइसोटोप देखने को मिलता है, जिसका नाम है, या फिर जिसे टर्म दिया गया है U-235। और इसका इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर को पावर करने के लिए, यानी कि उसको स्टार्ट करने के लिए, राइट, लो एनरिचमेंट लेवल पर। और साथ ही साथ न्यूक्लियर बॉम्ब्स के फ्यूल के लिए भी किया जाता है, बट वो हायर लेवल्स पर किया जाता है, राइट। एंड गोल यूरानियम एनरिचमेंट का ये रहता है कि परसेंटेज लेवल जो है U-235 का, उसको इंक्रीज करना, मतलब कि उसको इतना बनाना कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनने की कैपेसिटी लायक जो है वो बन सके, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, और ये सेंट्रीफ्यूज की प्रोसेस के थ्रू जो है वो होता है। तो इतना टेक्निकल आपको जाने की जरूरत नहीं। ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में बेसिक सी चीज जो मैंने आपको समझाई, पूरी स्टोरी बस वो दिमाग में रखो, ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, राइट। एंड आज की डेट में चिंता वाली बात यही है कि लोगों को डर लग रहा है। देखो व्हाट मेक्स द एनरिचमेंट पर्टिकुलरली थ्रेटनिंग, जो इसका एनरिचमेंट जो है वो क्यों इतना खतरनाक जो है वो बनता जा रहा है, राइट। क्योंकि एक तो ये ट्रिकी प्रोसेस हम लोग को एनरिचमेंट की देखने को मिलती है, और एक तो ये ईजी भी होती जा रही है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आज की डेट में बढ़ती जा रही है वैसे वैसे, और बहुत ही कम सेंट्रीफ्यूज की आवश्यकता पड़ती है, राइट। और फिर वो हाई प्यूरिटी के लेवल पर चले जाता है। और अगर दूसरे शब्दों में बोले तो 90% प्यूरिटी को हासिल करना बहुत ईजी होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 20%, एंड ईजियर स्टिल स्टार्टिंग फ्रॉम 60%। तो 20% तक अगर इसने यूरानियम एनरिचमेंट कर दिया तो 20 से लेकर 90% में जाने में समय नहीं लगेगा। 60 तक कर लिया तो 60 से 90 तक जाने में समय नहीं लगेगा, यानी कि बॉम्ब बनाने में या बॉम्ब बनाने की क्षमता तक यूरानियम को लाने में समय जो है वो नहीं लगता। स्टार्टिंग में लगता है थोड़ा, पर फिर बाद में नहीं लगता। और ये अब उस पर्टिकुलर क्षमता पे आ चुका है कि ये जल्दी से जल्दी जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर डिक्लेयर करने की क्षमता तक ये पहुंचने वाला है, बहुत ही जल्दी। तो ये इसी चीज को लेकर डर है, इसी चीज को लेकर चिंता हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये था इस पूरा टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। हालांकि कई बार इस टॉपिक को मैं आपको कवर करवा चुका। सो ईरान न्यूक्लियर डील से रिलेटेड मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर जो है वो हो गई होगी। एक अपडेट है इसके अंदर गाइस, तो ईरान न्यूक्लियर डील के रिवाइवल को लेकर, जैसे आपको पता होगा इसकी यूनाइटेड स्टेट्स आज की डेट में ट्राई कर रही है कि चलो ठीक है, ईरान न्यूक्लियर डील पर एग्रीमेंट पर जो है वो वापस सहमति जो है वो दिखाएं, और वापस से जो है वो सैंक्शन ईरान के ऊपर हटाकर ईरान जो है उसको उसके जो यूरानियम एनरिचमेंट है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें एग्रीमेंट के जरिए, राइट। तो ये इस चीज पर जो है वो उतर रहा है अब यूनाइटेड स्टेट। बट
प्रॉब्लम यह है, डर यह है कि रशिया हो सकता है अपने वीटो का इस्तेमाल करते हुए इस एग्रीमेंट को कंक्लूड नहीं होने देगा, राइट। तो ये चीज़ एक डर हम लोग को देखने को मिल रही है। पिछले कुछ हफ्तों में रशिया ने जो है वो इंसिस्ट किया था यूनाइटेड स्टेट्स को कि वो सैंक्शन जो है वो ना लगाए ईरान और रशिया के बीच में जो भी ट्रेड होता है, और जो भी ट्रेड जो है हो रहा है, आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लियरली बोला था कि जो भी कंट्री ईरान के साथ किसी प्रकार का ट्रेड करेगी, यूनाइटेड स्टेट जो है वो उस कंट्री को भी, जो कंट्री ईरान के साथ ट्रेड कर रही है, उसके ऊपर भी इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देगा। तो पिछले कुछ हफ्तों में देखा गया कि रशिया ने जो है वो यूनाइटेड स्टेट से ये चीज़ कही कि सैंक्शन इम्पोज ना किया जाए, कि रशिया और ईरान के बीच में जो है वो किसी प्रकार का अगर कोई भी ट्रेड वगैरह हो रहा है तो रशिया के ऊपर सैंक्शन इम्पोज ना किया जाए। बट चिंता वाली बात यही है कि रशिया जो है वो अपना उपयोग जो है वो कर सकता है वीटो का, और जिसके माध्यम से ये डील को कंक्लूड होने से रोक सकता है। और रशिया और जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन की बात करें, यानी कि ईरान न्यूक्लियर डील की बात करें, तो रशिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन की इम्प्लीमेंटेशन में, राइट। और ईरान की तरफ से जितनी भी भारी मात्रा में यूरानियम हम लोग को देखने को मिलता है, उसको जो है वो इम्पोर्ट जो है वो कर लिया जाता है रशिया के द्वारा। उसने पहले भी किया था, जो उसके पास स्टॉक पाइल था तो उसने उसको जो है वो इम्पोर्ट कर लिया था, अपने पास जो है वो बुला लिया था। इवन हम लोग को कई बार जो है वो देखने को मिलता है कि जो ये स्टॉक पाइल, यूरानियम स्टॉक पाइल जो है, ये रशिया की तरफ जो है वो शिप के माध्यम से जाता है, और किसके एक्सचेंज में? नेचुरल यूरानियम के एक्सचेंज में, राइट। यानी कि ये आप कह सकते हैं कि ईरान से यूरानियम बनता है, रशिया जाता है, रशिया उसकी प्रोसेसिंग करके जो है वो वापस वेरियस कंट्रीज को जो है वो प्रोवाइड कराता है। तो ये एक चीज़ है। बट अभी यही जो ट्रेड है, इसको लेकर रशिया ने यूनाइटेड स्टेट से बोला था कि ईरान के साथ अगर मैं कोई भी ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर सैंक्शन मत लगाओ। बट अभी यूक्रेन और रशिया का इशू है, उसमें आप ये कह सकते हैं कि जो कोल्ड वॉर जो है वो फिर से रिवाइव जो है वो हो गया एक प्रकार से आज की डेट में, राइट। कोल्ड वॉर जो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हम लोग को देखने को मिला था, वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर आपने कवर किया होगा तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज की डेट में तो वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, राइट, कोल्ड वॉर, यूरेनियम और यूक्रेन और रशिया का ये इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये सब चीज़ें आप लोग को इंटरलिंक जो है वो करनी है। इवन जो अफगानिस्तान में जो इशू हम लोग को देखने को मिला था, तो वो भी आपको इंटरलिंक करनी है। तो जितने भी इंटरनेशनल इशूज हम लोग को, मुद्दे हम लोग को देखने को मिल रहा है आज की डेट में मेजर, राइट, तो उसको तो आपको कवर करते हुए चलना है। और सबसे मेजर चीज़ तो हिस्टोरिकली आपको आज की डेट में वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो देखने को मिल रही है, जो कि बहुत अच्छे से आपको कवर करना है, प्लस कोल्ड वॉर, राइट। तो ये चीज़ है। तो वही चीज़ है कि अभी जो इशू चल रहा है, टेंशन जो हम लोग को देखने को मिल रही है, उसके बीच में ये एक खबर जो है वो आ रही है कि हो सकता है कि रशिया जो है वो अपना वीटो का इस्तेमाल करके इस एग्रीमेंट को कंक्लूड ना होने दे, राइट। तो ये एक चीज़ है गाइस। और बाकी ईरान न्यूक्लियर डील से रिलेटेड आई थिंक कि आपको पूरी प्रॉपर जानकारी हो गई होगी, राइट।